हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि सेलों का समांतर संयोजन तथा मिश्रित संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोनों टॉपिकों को पढ़ने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है वह है सेलों का समांतर संयोजन। इस संयोजन में हम क्या करते हैं वो देखिए कि कुछ सेलों को हम इकट्ठा करते हैं और उन सेलों के यानी कि प्रत्येक सेल के धनात्मक प्लेटों को एक बिंदु ए से तथा ऋणात्मक प्लेटों को एक दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब दोनों बिंदुओं ए व बी के बीच एक बाह्य प्रतिरोध आर व कुंजी के जोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब चूंकि ये समांतर संयोजन में है तो इनके बीच जो विद्युत वाहक बल होगा वो समान होगा, बहने वाली धारा भी समान होगी। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, थोड़ा लिखेंगे कि माना सभी सेलों के धनात्मक सिरों को एक बिंदु ए से तथा ऋणात्मक सिरों को दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं। दोनों बिंदुओं ए व बी के बीच एक बाह्य प्रतिरोध आर व कुंजी के जोड़ देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम थोड़ा आगे देखते हैं और लिखते हैं कि माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध R है। ठीक है, अब चूंकि ये समांतर संयोजन में जुड़े हैं तो सभी सेलों का कितना होगा, E ही होगा। तो लिखेंगे कि इस संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल E होगा। ठीक है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध के लिए कैसे निकालेंगे कि यदि इनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R डैश है तो अब चूंकि आप समांतर संयोजन की बात कर रहे हैं तो समांतर संयोजन में आपको थोड़ा याद होगा कि प्रतिरोधों का समांतर संयोजन आपने पढ़ा है, श्रेणी संयोजन पढ़ा है। यदि अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप प्रतिरोधों का समांतर संयोजन पढ़ सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको मिलेगा प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में कि 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरीके यदि बहुत है प्लस डॉट डॉट तो ऐसे हम मान लेंगे कि यम पदों तक है क्योंकि इस संयोजन में यम सेल जुड़े हैं। तो अब चूंकि R तुल्य प्रतिरोध होता है, यहाँ तुल्य प्रतिरोध R डैश माने हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा, R डैश हो जाएगा। अब चूंकि R1 R2 नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल R है तीनों का, तो ये R हो जाएगा। और कितने पदों तक है, यम पदों तक है। तो जब टोटल यदि निकालना चाहें हम तो 1/R बराबर 1/R इंटू यम पदों तक।
तो m का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1/r डैश बराबर m/r। इसमें व्युत्क्रमानुपात नियम लगाएंगे। कौन सा नियम? व्युत्क्रमानुपात नियम। यदि नहीं आता है तो आप कमेंट कर बताएं, नहीं आता है बता दिया जाएगा आपको। इस व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है कि हर का अंश हो जाता है और अंश का हर हो जाता है। तो हर का अंश हो जाएगा तो ये r डैश हो जाएगा और ये हो जाएगा r/m। ये मिल गया हमको तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अब निकालेंगे हम परिपथ का कुल प्रतिरोध। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध यानी कि बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे। बाह्य प्रतिरोध चित्र में कितना दिया गया है r और प्लस आंतरिक प्रतिरोध मिल गया r/m। ये मिल गया हमको परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो अब हम क्या निकालेंगे कि अतः सेल से ली गई धारा। ठीक है, देखिए किस तरीके। तो अब क्या हमको निकालना है सेल से ली गई धारा। तो लिखेंगे कि अतः सेल से ली गई धारा बराबर फार्मूला क्या होता है कि कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। आप हल कर दो। धारा काहे से डिनोट करते हैं? I से। तो I बराबर क्या हो जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल में हमने बताया था E, और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया? R प्लस R/m। m का आप एलसीएम लेके हल कर दीजिए, गुना हो जाएगा। तो I बराबर E बटे ये हो जाएगा mr और प्लस R/m। m तीसरा पद है ऊपर चला जाएगा, तब आपको क्या मिलेगा? I बराबर me बटे m प्लस r। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल दिए कि सेलों के समांतर संयोजन में सेल से ली गई धारा हमको प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ अभी ज़्यादा नहीं है, आगे देखिए। अब हम निकालेंगे क्या? सेलों का मिश्रित संयोजन। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक और देखिए कि सेलों का मिश्रित संयोजन भी किस तरीके से किया। देखिए अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है सेलों का मिश्रित संयोजन। अच्छा, ये मिश्रित संयोजन क्या होता है? इसमें कुछ सेल जो है वो श्रेणी क्रम में आपको दिखेंगी जुड़ी हुई, और ऐसी कई पंक्तियां हैं जो कि आपको समांतर क्रम में जुड़ी हुई। तो मतलब कि इसमें श्रेणी क्रम भी है और समांतर क्रम में है। जब दोनों है इसीलिए तो इसका नाम पड़ा कि सेलों का मिश्रित संयोजन। चलिए देखते हैं कैसे इसमें जोड़ा गया है सेलों को। तो इसमें क्या लिखते हैं कि कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर कुछ पंक्तियां बना लेते हैं। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी पंक्तियों को फिर हम किस में जोड़ देते हैं? समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब समांतर क्रम में जोड़ने के बाद फिर दो बिंदु मिलते हैं A और B, और दोनों बिंदुओं के बीच हम एक बाह्य प्रतिरोध R व कुंजी K लगा देते हैं। ठीक है, इसको लिखना भी पड़ेगा। देखिए किस तरीके। देखिए तो क्या लिखेंगे कि इस संयोजन में कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर कुछ पंक्तियां बना लेते हैं। इसके पश्चात इन पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अच्छा, समांतर क्रम में जोड़ने के बाद इनके बीच एक बाह्य प्रतिरोध R व कुंजी के जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए कि ठीक है, देखिए अब हम क्या मानते हैं कि माना कि इस संयोजन में n सेल, कितने सेल? n सेल इस तरीके से प्रत्येक पंक्ति में जुड़ी हुई है श्रेणी क्रम में, और ऐसी कितनी पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं? मान लेते हैं कि m पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं। तो एक लाइन में n और ऐसी कितनी लाइनें हैं? m लाइनें हैं। तो टोटल सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ लिख देंगे अतः कुल सेलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? mn हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? mn। अब क्या लिखते हैं कि माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि EMF कितना है? E है, तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लेते हैं? R मान लेते हैं। अब चूंकि
एक पंक्ति में n सेल जुड़े हैं। कितने सेल जुड़े हैं कि अतः प्रत्येक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल जितना होगा, कितना होगा, NE हो जाएगा, क्योंकि n सेल जुड़े हैं एक पंक्ति में और एक सेल का E है तो n सेल का कितना हो जाएगा, यानी अब चूंकि समांतर संयोजन में जुड़े हैं तो सभी पंक्तियों का कितना होगा, यानी होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यदि थोड़ा सा और कि तथा आंतरिक प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, n R हो जाएगा, क्योंकि एक सेल का R है तो n सेल का कितना हो जाएगा, n R हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यदि इनका तुल्य आंतरिक जो प्रतिरोध है वो R डैश है, तो अब वही समांतर संयोजन वाला जैसा कि अभी जस्ट आपने बताया है कि 1/R डैश बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, यम पदों तक। क्यों, क्योंकि यम पंक्तियाँ जुड़ी हैं ना भाई, तो ये पहले पंक्ति का होगा तो n R होगा, ये दूसरे पंक्ति का n R, ये तीसरे पंक्ति का n R। अब यहाँ पर यदि हम तुल्य लिखान दे टोटल तो 1/R डैश बराबर 1/n R इंटू यम, यम का इसमें एक में गुणा हो जाएगा तो 1/R डैश बराबर आपको मिल जाएगा m/n R। ठीक है, अब इसको इसमें भी व्युत्क्रमानुपात अनुपात नियम लगाएंगे जैसा कि अभी हमने पहले बताया, तो हर का अंश हो जाएगा, यानी कि R डैश बराबर n R/m हो जाएगा। ये हमको क्या मिल गया, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अब हम क्या लिखाएंगे कि परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे लिखाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी हमने तुरंत बताया है आपको, देखिए किस तरह। अतः अब क्या लिखाएंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, कैसे लिखाएंगे, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध कितना था R और आंतरिक प्रतिरोध कितना मिल गया, अभी लिखाने तो थे, कितना आया था आपका NR/M। ठीक है, अब लिखान दीजिए, अतः सेल से ली गई धारा बराबर फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, मान रखिए आप, धारा कहाँ से डिनोट करते हैं, I से, धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, तो अब कुल विद्युत वाहक बल कितना लिखाने थे, यानी बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध R प्लस n R/m। यम का इसमें भी वही प्रक्रिया जो जैसा कि अभी समांतर संयोजन में पढ़े थे आप, तो I बराबर कितना हो जाएगा, NE/m का इसमें गुणा हो जाएगा तो MR और प्लस n R/m, m का तिर्यक गुणा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तब आपको क्या प्राप्त होगा, I बराबर m/n/e, क्योंकि m का इसमें गुणा हो जाएगा ना भाई, तो बटे MR और प्लस n R। इस तरीके से आपको क्या मिल गया, मिश्रित संयोजन में सेल से ली गई धारा। तो बताइए कि ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा। आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और हाँ कोई डाउट हो कि यदि कोई संदेह हो कि यहाँ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स ज़रूर करिए, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो पर भी कमेंट करके इनकरेज करिए ताकि और अच्छे अच्छे आपको वीडियोस बना सके। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाली जितनी भी हमारी इस तरीके के आगे के टॉपिक के वीडियो हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। जय।